रतनपुर से जुड़ी हर मान्यता का आधार भी दरअसल यही है। लोग शिद्दत के साथ इस बात पर यकीन करते हैं कि महाबली हनुमान आज भी यहाँ आते हैं। राम टेकरी मंदिर में जिस देवी के आने का दावा किया जाता है वो कोई और नहीं, स्वयं बजरंगबली है। आज भी हनुमान जी जो है वह नित्य श्री राम टेकरी है। राम टेकरी भगवान का मंदिर, अपने स्वामी से मिलने के लिए आज भी हनुमान जी महाराज पहुँचते हैं। हाँ, सुबह 4 बजे। दावे के मुताबिक वो अदृश्य शक्ति अगर महाबली हनुमान हैं, तो उन्हें सखी का नाम क्यों दिया गया? जब हमने पता लगाया तो मालूम चला कि ये नाम सैकड़ों साल पहले दिया गया था। इसका नाता आनंद रामायण से है। आनंद रामायण 14वीं-15वीं शताब्दी की रचना है, जिसमें श्री राम से जुड़े भक्ति प्रसंगों को प्रमुखता दी गई है। आनंद रामायण में राज्यकांड के एक सर्ग में चौपाई लिखी है, चारुशिला नामक सखी सदा रहत सिय संग, इत दासी उत दास हैं, त्रिया तनु धरे बजरंग। इसमें बताया गया है कि चारुशिला नाम की सखी हमेशा सिया राम के साथ रहती थी। वो कोई और नहीं, स्त्री शरीर धारण करने वाले बजरंगबली ही हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने आराध्य की संगत में काट सकें। महाबली के सखी रूप को इसी आनंद रामायण से लिया गया है। माना जाता है कि देवी रूप में महाबली आज भी अपने भगवान की सेवा करने राम टेकरी मंदिर में आते हैं। माता सीता की जो सखी चारुशीला, उन्हीं का एक रूप माना जाता है इनको। ठीक है, इसलिए सखी बोलते हैं। इसलिए इन्हें सखी भी बोलते हैं। और ये बहुत ही सिद्ध पीठ जैसा ही मान्यता है इसका। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भगवान की कृपा है बहुत, और भगवान यहाँ पर साक्षात आते हैं। राम टेकरी मंदिर के पास जंगल में लोगों को रोज किसी दिव्य शक्ति के आने का एहसास होता है। सुहाग की निशानियां भी मिलती हैं, लेकिन उस रहस्यमयी साये को आज तक न किसी ने देखा है और न ही किसी ने देखने की कोशिश की है। बस पूर्वजों ने बताया और उसे मानते चले आ रहे हैं। यहाँ कहा जैसे कि अभी हनुमान जी है हमारे गिरजावन, कहा जाता है जब से प्रभु राम जी आए थे तब से गिरजावन है प्रसिद्ध है। गिरजावन में कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ से प्रभु राम के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं किसी न किसी रूप। जैसे कि कई लोगों का कहा जाता है कि कहीं एक जगह से हवा आती है, और जैसे कि हनुमान जी यहाँ एक महिला के उसमें है तो श्रृंगार के रूप में ऐसे आते हैं। कौन से निशान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कुछ तय नहीं। बस एक चीज तय है, जंगल में साक्ष्य सुबह मिलते हैं और शाम को गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं, वो भी कुछ पलों के लिए दिखेगा। जैसा कि आरती है, आरती सुबह हुआ उस टाइम में आप झलक देख सकते हो। लेकिन वो स्वतः मिट भी जाते हैं। जहाँ सूर्यास्त होता है आप दूसरे दिन सोचें दिखेंगे तो नहीं दिखेंगे, वो अपने आप मिट जाएंगे। मतलब अभी है और आप देखेंगे सूर्यास्त हुआ तो खत्म। सूर्यास्त होगा तो फिर से वो एक नई सुबह हो जाएगी, उसके बाद ना तो वो अपने आप मिट जाएगा। रात में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये मान्यता सर्वमान्य नहीं थी। इसी नगर में कुछ और लोग भी थे जो उस घटना को अलौकिक तो मानते हैं, लेकिन वो बजरंगबली हैं, इसे सिरे से खारिज करते हैं। वो ठीक है, वो थोड़ा सा किंवदंती है समझ लो। वास्तव में देखा जाए मतलब क्या है, वो क्या मानते हैं लोग? मतलब लोग मतलब कुछ भी उसका कहानी बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं। वास्तव में ये हनुमान जी जो है ना, रोग को दूर करने के लिए पृथ्वी देव जी जो थे ना, वो स्थापित इसको किए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और होगा भी तो प्रभु को तो कोई देख नहीं पाते, है ना। हम आप देख नहीं पाएंगे। आज के युग में प्रभु शंख चक्र गदा लेके आपके सामने नहीं खड़े होंगे, है ना। यदि आप उनके सामने वो ऐसे खड़े हो जाते हैं तो आप उनको बहुरूपिया समझ जाएंगे, क्योंकि युग ऐसा चल रहा है ना। तो वो अप्रत्यक्ष करते हैं। जंगल में बड़े जानवर नहीं थे, पेड़ों पर लंगूरों की भरमार थी।
जंगल में घूमकर हम कोई निशानी खोज रहे थे। अगर साक्ष्य रोज मिलते हैं तो आज सुबह वाली तो कहीं होनी चाहिए। जंगल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। हमारे मन में अभी भी कई सवाल थे। निशानी क्या होती है? पता कैसे चलता है कि हनुमान जी की ही निशानी है? भाई वो तो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब प्रभु हनुमान जब आते हैं तो उस समय एक शांत सी हवा चलती है और कुछ न कुछ उनकी निशानी मिल जाती है। चूड़ी मिल जाएगी, बिंदी मिल जाएगी या सिंदूर का कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सौभाग्य से संबंधित चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। भगवान के निशान भी मिल जाते हैं, तरह तरह के निशान हो सकते हैं। हाँ, हमने देखा है, लेकिन आप उसको कोई प्रमाण के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं कि इसका कोई प्रमाण है। जब सखी आती हैं तो जंगल में हवा चलने लगती है, पेड़ मानो झूमने लगते हैं। तभी बजरंगबली का देवी रूप प्रकट होता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, अगर वो अलौकिक शक्ति श्री राम की सेवा करने आती है तो इसका कोई साक्ष्य ऊपर मंदिर में क्यों नहीं मिलता? ये जंगल ही क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। गिरजा वन में जो हनुमान जी हैं वो एक देवी रूप में है और एक स्त्री रूप में है, और जिनके ऊपर 16 श्रृंगार जैसे कोई एक स्त्री करती है, सेम वैसी उनका साज सज्जा रहता है और ये डेली का है। और हम तो आसपास के जो गांव वाले हैं तो यही मानते हैं कि ये हमारे लिए एक सखी के रूप में है। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं था। यकीन करने के लिए पड़ताल करना जरूरी था, लेकिन हमारे सामने लोगों की चेतावनी की बाधाएं थीं। उन साक्ष्यों की फोटो कोई नहीं लेता, ना किसी को लेने दिया जाता है। यहाँ तक कि हमें जंगल में रुकने की भी इजाजत नहीं थी और ना कैमरा लगाने की। इन बंदिशों ने हमें लाचार कर दिया था, लेकिन हमें इस कहानी को हर हाल में अंजाम तक ले जाना था। ऐसे में सुबह आकर यहाँ साक्ष्य देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। वापस जाने से पहले हमने एक काम किया। पेड़ों के एक समूह को पतले धागे से लपेट दिया। ऐसा करने की एक खास वजह थी। अब जब ये धागे हम बांध रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये है कि अगर तेज़ हवा चलती है तो ये धागे खुद ब खुद टूट सकते हैं। ये देखिए, अभी आप मानिए कि पेड़ थोड़े हिलते हैं तो आप देखिए कि इसको कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसे खींच भी रहा हूँ तो ये धागे टूट नहीं रहे। लेकिन जब ज़्यादा तेज़ हवा आएगी तब जाहिर तौर पर ये धागे ऐसे टूट सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि जो लोगों का मानना है कि तेज़ हवा रोज़ उस वक्त चलती है जब यहाँ पर कुछ अलग होता है, जिसे लोग जोड़ते हैं कि सखी यहाँ इस इलाके में आती हैं, जिसे वो हनुमान जी का रूप मानते हैं, तब ये हवाएं चलती हैं। तो क्या ये संभव है? इसका पता शायद इससे चल सके। पड़ताल के लिए वैसे तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पाबंदियों के बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। डूबते सूरज के साथ हम पास के गांव में चले गए। पूरी रात यहीं इंतजार करेंगे, फिर सुबह जंगल में जाकर देखते हैं लोगों के दावों में कितना दम है। अभी रात 10:30 से 11 बजे का वक्त हो चुका है और ठंड है, इसलिए ये अलाव जलानी पड़ी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। देखिए, मैं बाहर गांव में बैठा हुआ हूँ, ना तो कोई पेड़ में कोई हलचल है, ना ही ऐसा मौसम है कि आपको लगे कि तेज़ हवाएं यहाँ चल रही हैं। फिलहाल जब तक जाग रहे हैं तब तक ये देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ होता है।